नसीब, अमर और महेश 3 भाई थे। नसीब सबसे बड़ा था और माँ बाप के मरने के बाद अमर और महेश को उसी ने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। नसीब थोड़ा रूढ़िवादी विचारों का था, इसीलिए बेटे की चाह में वह 5 बेटियों का पिता बन गया। पर बेटियों का भाग्य भी बड़ा खोटा निकला। पहले बेटियों की माँ गुजर गई और अब नसीब भी चल बसा। नसीब की लाश पर 5 बेटियां कनक, महक, कोमल, लता तथा रेखा रोते हुए, बापू लौट आओ ना बापू, हम 5 बहनों को अनाथ करके मत जाओ बापू। बापू पहले माँ और अब आप भी हमें छोड़ चले। नसीब की 5 बेटियां फूट फूट कर रोए जा रही थीं कि तभी उनके चाचा अमर और महेश उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, बेटी, हमारे होते हुए तुम सब अनाथ कैसे हुई? अरे हम भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं बेटी। हमारे होते तुम्हें अनाथ कौन कह सकता है? हम तुम्हें सगे माँ बाप की तरह रखेंगे। यह कहकर दोनों भाई नसीब की 5 बेटियों का धीरज बंधाते हैं। जिस घर में वे सब रहते थे वह बनाया तो नसीब ने था, पर अब उसके मरने के बाद उस घर के मालिक अमर और महेश ही बन गए थे। वे दोनों तो खुद को नसीब की बेटियों का पिता ही मान रहे थे, मगर उनकी पत्नियां उर्मिला और गरिमा उन्हें अनाथ समझकर उन पर अत्याचार करने लगी थीं। सुन रही रेखा, तू सबसे बड़ी है, आज से तू ही सबके लिए खाना बनाएगी। और सुन ए लता, तू अपनी इन 3 बहनों के साथ मिलकर घर के सभी काम करेगी। यह मत समझना कि तुम 5 बहनें हमारी छाती पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी। काम करोगी तो ही खाना मिलेगा। हाँ। एक दिन वे 5 बहनें स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती हैं तो उनकी चाची उर्मिला और गरिमा को उन पर बहुत गुस्सा आता है। उर्मिला गुस्से से बोली, आज से तुम सबका स्कूल जाना बंद। तुम स्कूल चली जाओगी तो घर के काम क्या तुम्हारे माँ बाप आकर करेंगे? हाँ। और सुनो, तुम्हारे चाचा पूछें तो कहना हम खुद ही पढ़ना नहीं चाहती हैं। अगर ऐसा नहीं बोला ना तो तुम 5 को कान पकड़कर घर से बाहर कर दूंगी। हाँ, और पिटाई करेंगी वो अलग। ठीक है चाची, हम यही कहेंगी। रेखा और लता थोड़ी सयानी हो चुकी थी और अपनी चाचियों के बर्ताव को अच्छे से समझती थी, मगर हालात से मजबूर होकर चुप ही रहती थी और जो चाचियां कहती वे उसे मान लेती। रेखा, अरे कहाँ मर गई कमबख्त? क्या है चाची? दिख नहीं रहा क्या है? मैं तैयार होकर कहीं बाहर जा रही हूँ। जल्दी से मेरे सैंडलों को साफ करके ला जा। कभी खाना तो कभी बर्तन, कभी झाड़ू पोछा तो कभी कपड़े। 5 अनाथ बहनों को काम करते करते सुबह से शाम हो जाती, पर काम खत्म न होता। इतनी मेहनत करके भी जो रूखा सूखा मिलता बेचारी उसी को खाकर सो जाती, मगर फिर भी चाची ताने देती रहती थी। 5 बहनें उन्हें फूटी आंख न सुहाती थी। कुछ दिन बाद गरिमा तो उन्हें घर से निकालने पर ही तुल जाती है और कहती है, उर्मिला दीदी, हमारे पतियों की आधी कमाई तो इन अनाथ लड़कियों को पालने में निकल जाएगी, फिर हमारे अपने बच्चों के लिए क्या बचेगा? बात तो तेरी सही लगे है छोटी, इनको पालना और फिर इनका ब्याह शादी करना, इसमें तो हमारी जीवन भर की कमाई निकल जाएगी। तभी तो कहती हूँ कि इन्हें घर से निकाल दो। अनाथ ही तो हैं, कहीं भी जाकर अनाथों की तरह रह लेंगी। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी। अब मैं भी देखती हूँ ये पनौती इस घर में रहती कैसे हैं। एक दिन कनक को जोर का बुखार चढ़ाता है और रेखा उर्मिला से कहती है, चाची, कनक को बहुत तेज बुखार है, कुछ पैसे दे दो तो मैं इसे डॉक्टर को दिखा लाऊं। मेरे पास तो तुझे देने को फूटी कौड़ी ना है। तुम 5 अनाथ छाती पर मूंग दलने को बैठी हो। एक मर जाएगी तो कुछ बोझ तो कम होगा। निर्दयी चाची की ऐसी बात सुन रेखा का मन फूट फूट कर रोने को करता है, मगर वह रो भी नहीं पाती।
वह भागती हुई कनक के पास जाती है और कहती है, कनक कनक, तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बहन, कुछ नहीं होगा। दीदी मुझे दूध पीना है। तुझे दूध पीना है? ठहर, मैं अभी लाती हूँ। लता, कोमल, तुम कनक को संभालो, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर रेखा दूध लाने के लिए रसोई में जाती है, मगर जैसे ही वह गिलास में दूध डालने लगती है, उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है और सारा दूध फर्श पर बिखर जाता है। फिर क्या था, उर्मिला और गरिमा को उन्हें घर से निकालने का मौका मिल जाता है। उर्मिला गुस्से से बोली, कर दिया सारे दूध का सत्यानाश। अब तुम पांचों बदमाश बहनें इस घर में नहीं रह सकती। चलो निकलो इस घर से। यह कहकर उर्मिला और गरिमा उन्हें घर से निकाल देती हैं और वे पांचों चलते चलते एक दूसरे गांव में आ जाती हैं। कनक को अब भी तेज बुखार था। रेखा उसे लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर जी देखो, मेरी बहन को बहुत तेज बुखार है, इसे दवा दे दो ना। अरे पैसे हैं तेरे पास? नहीं है, हम पांचों बहनें अनाथ हैं। चलो भागो यहाँ से, यहाँ बिना पैसों के दवा नहीं मिलेगी। पांचों बहनें वहां से रोते हुए चल देती हैं और चलते चलते एक जंगल में आ जाती हैं। तभी सबको बहुत जोर की भूख लगाती है। महक कहती है, दीदी मुझसे तो चला नहीं जाता, बहुत भूख लगी है। दीदी भूख तो मुझे भी लगी है। तुम सब थोड़ी हिम्मत रखो मेरी बहन, इस जंगल में कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा, बस थोड़ा आगे चलो। वे सब कुछ आगे जाती हैं तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और वे झोपड़ी के सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगती हैं, हम बहुत भूखी हैं, कोई हमें खाना दो, खाना दो। तभी झोपड़ी से एक बुढ़िया बाहर आती है और उन्हें आश्चर्य से देखते हुए कहती है, हैं, एक दो छोड़ पूरी 5-5 लड़कियां, और वो भी जंगल में। अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे? बुढ़िया के यह कहने पर पांचों बहनें रोते हुए उसे अपनी सारी सच्चाई बताती हैं और उनकी बात सुनकर बुढ़िया कहती है, आज के बाद तुम सब अनाथ नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारी दादी और तुम मेरी 5 पोतियां। तुम सब यहीं मेरे पास रहो। यहाँ जंगल में बहुत सारी जमीन है, हम सब मिलकर खेती करेंगे और आराम से रहेंगे। उस दिन से कनक, महक, कोमल, लता और रेखा पांचों बहनें बुढ़िया के साथ रहने लगती हैं। उधर जब अमर और महेश अपनी पत्नियों से बच्चियों के बारे में पूछते हैं तो वे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए रोने पीटने का ढोंग करने लगती हैं। हम तो आपकी भतीजियों को उनकी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती थी, अब वही हमें माँ न समझे तो हम क्या करें? अपने बच्चों की तरह खिलाया पिलाया, प्यार किया, फिर भी घर छोड़कर चली गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर? समय बीतता जाता है और कुछ सालों बाद पांचों बहनें बुढ़िया के साथ मिलकर अच्छी खेती करने लगती हैं। खूब फल, सब्जियां और अनाज उगाने लगती हैं। फसल बेचकर खूब पैसा आता है और वे झोपड़ी की जगह आलीशान घर बना लेती हैं। एक दिन रेखा बाजार में फल और सब्जियां बेचने जाती है तो उसे वहां महेश और अमर मिल जाते हैं। रेखा को देखकर महेश और अमर रोने लगते हैं। अरे तुम रेखा, मेरी बच्ची, तुम कहाँ खो गई थी? बेटी, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भगवान का शुक्र, आज तुम मिल गई। तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? वो भी मेरे ही साथ रहती हैं चाचा, हम सब बहुत खुश हैं। पर तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? अमर के यह कहने पर रेखा उनको सारी बात बताती है तो वे सहम ही जाते हैं। उनको उर्मिला और गरिमा पर बहुत गुस्सा आता है। हमारी पत्नी ऐसी निर्दयी और मक्कार होंगी, हमने सपने में भी नहीं सोचा था महेश। भैया, अब हम ऐसी नीच औरतों को अपने घर कभी नहीं रखेंगे। यह सच सामने आते ही अमर और महेश अपनी पत्नियों को घर से निकाल देते हैं और अपने बड़े भाई की बेटियों को लाने के लिए उनके घर जाते हैं, मगर वे उनके साथ चलने से मना कर देती हैं। चाचा, हम यहाँ बहुत खुश हैं,
हम यहीं रहेंगे। चाचा, आप भी हमारे साथ यहाँ रहो ना। बेटियों की खुशहाली देख अमर और महेश उनके साथ रहने को तैयार हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद पांचों बहनें उर्मिला और गरिमा को भी वहां ले आती हैं।